एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा की दो रानियां थीं, लेकिन किसी से भी संतान नहीं हुई थी। सब कोशिशें कर ली गई थीं। वैद्य, हकीम, साधु संत, दान पुण्य, शायद ही कोई बात रही हो जो ना की गई हो। जिसने जो कुछ कहा उस पर काम हुआ, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। आखिर राजा निराश हो गए और समझने लगे कि उनके भाग्य में संतान ही नहीं है। एक दिन राजा के कानों तक यह बात पहुंची कि राज्य में एक साधु जी आए हैं। सैकड़ों लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं। राजा ने सोचा कि यह कोशिश भी कर लेनी चाहिए। वो महल में गए और दोनों रानियों से यह बात कही। दोनों साधु जी के पास जाने की तैयारियां करने लगीं। राजा रानियां सब साधु जी की कुटिया में जा पहुंचे। राजा और दोनों रानियों ने प्रणाम किया। साधु जी चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद राजा ने खुद ही कहा, साधु जी, मेरी कोई संतान नहीं है। आशीर्वाद दीजिए कि भगवान मेरी मुराद पूरी कर दें। साधु जी कुछ देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, भगवान के काम में किसी का अधिकार नहीं। राजा ने कहा, भगवान अपने अच्छे भक्तों की सुनते हैं और आप भगवान के अच्छे भक्त हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करें तो हम धन्य हो जाएंगे। साधु जी बोले, संतान चाहते हो तो उसके लिए जान देनी पड़ेगी। छोटी रानी तो डर गई, लेकिन बड़ी रानी बोली, साधु जी, मैं जान देने को भी तैयार हूं। साधु जी ने कहा, अगर बेटा चाहो तो राजा की जान जाएगी, वरना तुम्हारी। बड़ी रानी ने जवाब दिया, साधु जी, मुझे बेटी चाहिए। राजा यह बातें सुनते रहे और हैरान थे कि बड़ी रानी को क्या हो गया है कि संतान के लिए जान देने को तैयार हो गई है। साधु जी ने एक छोटा सा पोटली निकाली जिसमें हिरण के दो जादुई बाल थे। उन्होंने वे बाल दे दिए और कहा, इन्हें सोते समय पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख देना। दोनों हाथों में वे बाल लेकर रानी खुश हो गईं। छोटी रानी समझने लगी यह पागल हो गई है। राजा हैरान थे। वह सोच रहे थे अगर यही ना रही तो फिर उनके लिए संतान हुई या ना हुई एक ही बात है। बड़ी रानी ने इजाजत ली और राजा और छोटी रानी के साथ महल में पहुंची। वो बहुत उम्मीद से भरी थीं। उन्हें यकीन हो गया था कि वो 1 साल में एक बेटी की मां हो जाएंगी। साधु जी के दिए हुए हिरण के जादुई बालों को बड़ी रानी ने पलंग के दाहिने पाए के नीचे रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर उसी साल राजा के यहाँ चांद सी बेटी पैदा हुई। राजा और बड़ी रानी ने बहुत सा दान पुण्य किया। कुछ समय के लिए सब भूल गए। राजा भी भूल गए और बड़ी रानी भी, कि बड़ी रानी को इस चांद सी बेटी के बदले जान देनी होगी। 4-5 महीने गुजर गए। एक दिन बड़ी रानी बच्ची को पालने में लिटाए हुए थी और लोरियां सुना सुना कर सुला रही थी कि साधु जी की आवाज सुनाई दी। बड़ी रानी थोड़ी देर के लिए उदास हो गईं, लेकिन फिर खुशी से उठी और साधु जी के स्वागत के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। राजा को खबर पहुंची, वो महल में आए। बड़ी रानी साधु जी के पास महल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने उनकी मुराद पूरी कर दी है। साधु जी ने कहा, रानी साहिबा, तुम्हें अपना वादा याद है? रानी बोली, हाँ साधु जी, जान हाजिर है, आप जब चाहें ले सकते हैं। साधु जी ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दे। साधु जी यह कहकर चले गए और रानी और राजा बच्ची के पालने के पास आ गए। राजा ने कहा, रानी साहिबा, जान देना कोई समझदारी नहीं। यह साधु जी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं ऐसे इंतजाम कर दूंगा कि वहां तक किसी की परछाई भी ना जा सकेगी। रानी चाहती तो यही थी। वो राजा के कहने में आ गई और वादे से पीछे हटने को तैयार हो गई। राजा ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए एक लोहे का महल बनवा दूंगा। उसके अंदर हर तरह के इंतजाम होंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। अगर मौत भी आना चाहेगी तो वहां पर नहीं आ सकेगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। रानी खुश हो गई और राजा से कहा, अच्छा, तो बहुत जल्दी ऐसा महल बनवा दो ताकि मैं उसमें पहुंच जाऊं और बच्ची को अपने साथ रखूं। राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया और 8 दिन में महल तैयार हो गया। रानी और बच्ची महल में पहुंचा दी गईं। हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। साधु जी को यह सब बातें मालूम हो गईं। वो सिर्फ मुस्कुरा दिए और कुछ न बोले। बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया था। रानी को डर था कि अब उन्हें जरूर जान देनी होगी। उन्हें इस लोहे के महल और इन सब इंतजामों पर भरोसा नहीं था। वो चाहती थीं कि माफी मांग लें, लेकिन राजा उन्हें भरोसा दिला देते। वो मरना नहीं चाहती थीं, इसीलिए बहुत जल्द भरोसा कर लिया करती थीं। एक दिन रानी बहुत उदास थी। राजा उनकी उदासी का कारण जानते थे। उन्होंने रानी को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारी उदासी बेकार है, छोड़ो भी यह सब। लो, ये सेब खाओ।
तुम्हारे लिए बहुत दूर से खास तौर पर मंगवाया है। राजा ने रानी को सेब दिया। रानी ने सेब लेकर मेज पर रख दिया। राजा रानी को तसल्ली देने के बाद बाहर चले गए और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया गया। रानी बच्ची को गोद में लिए हुए प्यार कर रही थी कि उनकी नजर सेब पर पड़ी। सेब बहुत बड़ा हो गया और धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चंद पलों में 2 टुकड़े हो जाएगा। रानी चीखना चाहती थी लेकिन चीख ना सकी। वो सहम गई थी। उन्होंने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। सेब बड़ा होते होते 2 टुकड़े हो गया और उसमें से एक सांप निकला। रानी गुमसुम देखती रही और सांप ने रानी को काटकर वापस चला गया। सेब के दोनों टुकड़े जुड़ने शुरू हुए और सेब धीरे धीरे पहली शक्ल में आ गया। कुछ देर बाद राजा अंदर आए तो उन्होंने देखा रानी बेहोश हैं और उनका चेहरा नीला पड़ गया है। वैद्यों और हकीमों को बुलवाया गया लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई और रानी दूसरी दुनिया को चली गई। अब बच्ची की देखभाल छोटी रानी के जिम्मे आ पड़ी। कुछ दिन तो उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से रखा, फिर लापरवाही शुरू कर दी। जब उन्हें यह ख्याल आया कि बेटी तो बड़ी रानी की कहलाएगी, मैं क्यों परेशान हूं, उन्होंने सोचा कि किसी तरह इससे पीछा छुड़ाया जाए। एक रात उन्होंने बच्ची को 2 आदमियों के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि इसे दूर किसी जंगल में ले जाकर मार डालो। राजा को कानों कान खबर ना हो। उन्होंने सोचा जब राजा पूछेंगे तो कोई ऐसा वैसा बहाना बना दूंगी और फिर अपने प्यार से यकीन दिला दूंगी। जंगल में पहुंचकर दोनों आदमियों ने बातचीत शुरू की। उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला किया कि कहीं छोड़कर चले जाएं। इसकी जिंदगी होगी तो बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे टोकरी में रख दिया और वापस चले गए। जब बच्ची को भूख लगी तो उसने हाथ पांव मारे और रोने लगी। कहीं पास ही एक हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने आवाज सुनी तो वह उस पेड़ के नीचे पहुंची और बच्ची को चाट चाट कर प्यार करने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे लगा जैसे उसे उसकी माँ का प्यार मिल गया। अभी सुबह होने में देर थी कि एक लकड़हारा उधर आ निकला। उसने सोचा था कि सुबह होने से पहले ही लकड़ियां काट लाऊंगा, वरना ठेकेदार के आदमी पकड़ लेंगे। उसने देखा कि हिरनी बच्ची को चाट रही है और बच्ची अंगूठा चूस रही है। हिरनी लकड़हारे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भाग गई और लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत प्यारी लगी। वो लकड़ियां काटना तो भूल गया और बच्ची को उठाए हुए घर पहुंचा। उसकी पत्नी खूबसूरत सी बच्ची पाकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते आस पड़ोस में बात फैल गई और औरतें बधाई देने के लिए आने लगी। लकड़हारे की पत्नी फूली नहीं समाती थी। वह समझती थी जैसे यह उसकी अपनी बेटी है। जो भी औरत बच्ची को देखती यही कहती कि बहुत भाग्यशाली बच्ची है। दिन गुजरते गए और बच्ची बढ़ती गई। सब लोग उसे नंदिनी के नाम से पुकारते थे। जिस दिन से बच्ची उस घर में आई थी, हर काम में बरकत होने लगी थी और किसी बात की तंगी नहीं रही थी। लकड़हारे की पत्नी तो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी और उनका ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन लकड़हारा बच्चों से कहीं ज्यादा बच्ची का ध्यान रखता था और जब बाहर से आता था तो उसी के बारे में पूछता था। इस बात से लकड़हारे की पत्नी बच्ची से जलने लगी थी, लेकिन उनका लकड़हारे के आगे कुछ बस नहीं चलता था। पीछे चाहे उसे बुरी नजर से देखें, लेकिन लकड़हारे के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह बच्ची और अपने बच्चों में फर्क रख सकें। नंदिनी 11 साल की हो गई थी। वो नजरों के फर्क को महसूस करने लगी थी। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने उसे जरा सख्त नजर से देखा। उसे तकलीफ हुई। वह अकेली में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसने सपने में अपनी माँ को देखा। माँ उसके आंसू पोंछ रही थी और उसे थपथपाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसी दिन लकड़हारा बहुत खुश खुश घर वापस आया और पत्नी को सोने के सिक्कों की थैली दी। फिर पूछा, नंदिनी बेटी कहाँ है? जब से वह इस घर में आई है, इस घर के भाग्य जाग उठे हैं। पत्नी खामोश रही तो लकड़हारा बोला, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, मैं खुद जाकर उसे बुला लाता हूँ। लकड़हारे ने देखा कि नंदिनी सो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो गुस्सा हो गया। उसने नंदिनी को जगाया और कहा, क्या हुआ बेटी? यह क्या कि सोते हुए रो रही थी? कोई तकलीफ तो नहीं है? नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, कोई भी तकलीफ नहीं है। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। क्या मैं सोते हुए रो रही थी? लकड़हारे ने बहुत प्यार से उसे पास बिठा लिया और कहा, कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और खुश हो गए। सारा घर एक बगीचा बन गया और नंदिनी बगीचे की राजकुमारी लगने लगी।
इसी तरह 7 साल और बीत गए और वो 18 साल की खूबसूरत लड़की हो गई। एक दिन जब वह जंगल में बकरी चरा रही थी तो उस तरफ एक राजकुमार शिकार खेलते खेलते आ निकले। वो एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अपने साथियों से बिछड़ गए थे। हिरण उनकी पकड़ से बाहर चला गया था और इस दौड़ धूप से उन्हें प्यास लगने लगी थी। राजकुमार ने नंदिनी को देखा। नंदिनी ने राजकुमार को अपनी तरफ देखते हुए कहा, क्या प्यास लगी है? अगर दूध पियो तो बकरी पास है, अभी ताजा दूध निकाल देती हूँ। पानी तो जरा दूर से लाना पड़ेगा, यहाँ से मेरा घर 1 कोस है। अगर पानी ही पीना है तो चलो, मेरे साथ घर चलो। यह कहकर नंदिनी घर की तरफ चलने लगी और राजकुमार उसके पीछे हो लिए। घर पहुंचकर नंदिनी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, यह रास्ता भटक गए थे और बहुत प्यासे थे। मैं इन्हें साथ ले आई हूँ कि इन्हें पानी पिला दिया जाए। लकड़हारे की पत्नी ने राजकुमार को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो राजकुमार लग रहे थे, बहुत कीमती घोड़े पर सवार थे और हीरो मोतियों से जड़े हुए कपड़े पहने हुए थे। नंदिनी ने छाछ का कटोरा भर कर दिया और कहा, कुछ खाइएगा? राजकुमार ने कहा, नहीं, सिर्फ प्यास थी। छाछ का कटोरा पी चुके तो राजकुमार वहां से रवाना हो गए। शाम को लकड़हारा आया तो पत्नी को बहुत खुश पाया। उन्होंने पूछा कि आज क्या मिल गया है जो जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर सब की सब कहानी सुना दी और कहा, काश उस लड़के से मेरी नंदिनी की शादी हो जाए, बड़ा खूबसूरत और नेक है। लकड़हारे ने कहा, भगवान ने चाहा तो हमें नंदिनी के लिए अच्छा लड़का ही मिलेगा। राजकुमार जब महल पहुंचे तो उस समय उन्हें यही चिंता थी कि किस तरह राजा उनकी शादी नंदिनी से कर दें। राजा उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन राजकुमार को यह यकीन नहीं था कि राजा एक लकड़हारे की लड़की से शादी करने की मंजूरी दे देंगे। राजकुमार को यही धुन लगी हुई थी कि किस तरह राजा को तैयार किया जाए। उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। राजकुमार बहुत परेशान थे कि अब क्या करें। उनके दोस्तों में उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय मंत्री का बेटा था। मंत्री के बेटे को भी राजकुमार बहुत प्रिय थे। उसे राजकुमार की परेशानी नहीं देखी जाती थी। महल में भी हलचल मची हुई थी। राजकुमार खाना बहुत कम खाने लगे थे और हर समय चिंता में डूबे रहते थे। राजा को भी इस बात की चिंता हुई। उन्होंने कई तरह से पूछना चाहा, लेकिन राजकुमार की जुबान पर कोई बात नहीं आई। वो टालते ही रहे। राजा ने उनके दोस्तों से भी पता लगाया, लेकिन उनसे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। मंत्री से बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाही वैद्य को दिखाया, वह भी कुछ नहीं बता सका। एक दिन मंत्री के बेटे ने अपने बाबूजी से सब कुछ कह दिया और कहा कि राजकुमार का इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। मंत्री भी सोच में पड़ गए कि यह बात किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचे। उन्हें भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे उस लकड़हारे के गांव में ले चलो, मैं उसको देखूंगा। मुझे ख्याल होता है कि वह लकड़हारे की लड़की नहीं है, वरना राजकुमार इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते। यकीनन कोई ना कोई बात जरूर है। आखिर उन्होंने तय किया कि वह भेष बदल